सो ऑल राइट। तो आखिर क्यों सिर्फ एंड्रॉयड एंड आईओएस एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं? क्या इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक बना ही नहीं है? अगर बना है तो वो कहाँ है? एंड क्या दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है जो इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम से अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके? तो इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि सिर्फ एंड्रॉयड एंड आईओएस ही क्यों ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो जो एंड्रॉयड है वो गूगल का है एंड जो iOS है वो एप्पल का है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिर्फ आईफोन्स या एप्पल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। एप्पल प्रोडक्ट्स के अलावा आपको iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी और डिवाइस में देखने को नहीं मिलता, जबकि जो रिमेनिंग डिवाइसेस बचे एप्पल को छोड़ के उन सारी डिवाइसेस में आपको एंड्रॉयड देखने को मिलता है। एंड गूगल एंड एप्पल दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वो अपने इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एंड्रॉयड एंड आईओएस में के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाती हैं। और इसी कारण आप देखते होंगे कि ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स टाइम के साथ और ज़्यादा इम्प्रूव होते चले जाते हैं। इनकी फंक्शनैलिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाती है टाइम के साथ, जैसे जैसे ये अपग्रेड होते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंटली एंड्रॉयड 11 लॉन्च हुआ है एंड अभी आपके फ़ोनों में एंड्रॉयड 10 है। आप देखोगे कि जब आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 11 का अपडेट आएगा तो उसमें काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी होंगी। मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए और गए एंड वो ऐसे ही छोटे तौर पे शुरू हुए थे और वहीं पे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि उनकी फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उनका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं था। फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉयड में देखते हो आप कितनी अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी ऐप को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, आपको कोई चीज़ सर्च करनी हो तो आप आराम से कर सकते हो अपने एंड्रॉयड में। लेकिन जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे ना, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता था। उनमें बहुत डिफ़िकल्टीज आती थी लोगों को कोई सा ऐप खोलने के लिए, फ़ोन का पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती थी। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड्रॉयड एंड iOS जब मार्केट में आए, जब इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी कंपनीज ने इन पर पैसा इन्वेस्ट किया और इनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया। जैसे ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स इम्प्रूव होते गए, ये पॉपुलर होते गए। और ये वैसे भी इंटरनेट की दुनिया है, जैसे ही कोई चीज़ पॉपुलर होती है तो वो पॉपुलर होती ही चली जाती है। और वैसे भी ये दोनों कंपनीज इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कन्वीनियंट भी हैं। अब अगर बात करें दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में पहले आए थे। एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट का है एंड माइक्रोसॉफ्ट भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि विंडोज़ का यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं था। जो विंडोज़ 10 रहती थी वही आपके स्मार्टफोन्स में डल जाती थी, लेकिन वो मोबाइल वाला वर्जन रहता था। जो माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन्स थे उन फ़ोन्स में ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया करता था, लेकिन उनका यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए वो मार्केट में इतना चल नहीं पाया और ना ही टिक पाया। भले ही कंपनी इतनी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल वाला वर्जन था उसको अच्छी तरीके से इम्प्रूव नहीं किया, इसलिए वो टिक नहीं पाई। एंड अब तो ये एंड्रॉयड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में। तो अब कोई भी ऐप बनता है तो सिर्फ इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए बनता है एंड किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ऐसा बेस लेके कोई भी कंपनी अपना ऐप नहीं बनाना चाहेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सिर्फ एंड्रॉयड एंड iOS एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं वीडियो के लास्ट में शॉर्ट में बोलूँ तो ये दोनों इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा इजी है। इनको आप काफ़ी इजी तरीके से आसानी से यूज़ कर सकते हो एंड ये टाइम के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आप मेरी और भी वीडियोज़ जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैंने उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।